हेलो दोस्तों, मैथ्स बाय सानी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम लोग मैथ में नंबर सिस्टम शुरू किए हुए हैं और नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति में हम लोग कल देखे थे पिछली वाली वीडियो में किस तरीके से भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं। आज भी हम लोग दोस्त वही देखेंगे भाजकों की संख्या में ही, लेकिन आज का जो टॉपिक है हम लोग का कि भाजकों में किस तरीके से इवन डिवाइजर यानी कि सम भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं और विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं। बहुत सारे मित्र यानी बहुत सारे स्टूडेंट ने इस चीज के लिए कमेंट किए थे कि सर आपने भाजकों की संख्या तो बताया, लेकिन किस तरीके से हम इवन डिवाइजर यानी कि सम भाजक और विषम भाजक की संख्या किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से सम भाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या निकालते हैं। ठीक है, देखिए हमने कल बताया था कि भाजक सबसे पहले क्या होता है। हमने बताया था कल की वीडियो में कि सबसे पहले कि जो भाजक है क्या होते हैं भाजक। तो जो लोग कल की वीडियो नहीं देखे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग कल की वीडियो नहीं देखे फ्रेंड्स आज की वीडियो देख रहे हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कल की जो वीडियो है यानी भाजकों की संख्या ज्ञात करना, उसका लिंक दे दिया गया है। आप लोग सबसे पहले जाकर पार्ट नंबर 1 यानी डिवाइजर का आप भाजकों की संख्या ज्ञात करना, उसका जाकर वीडियो आप लोग क्या करें देख ले, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। देखिए फ्रेंड्स, हम बताए थे कि कल जो भाजक होते हैं, जो डिवाइजर होते हैं वो क्या होते हैं, यानी कि जो भाजक होते हैं ये क्या होते हैं। तो हमने बताया था कि भाजक उसे कहते हैं यानी कोई भी संख्या हो, अगर कोई संख्या दी गई हो फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई संख्या दी गई हो और पूछा जाएगा कि इस संख्या को कौन कौन ऐसे डिजिट है, कौन कौन ऐसी संख्या है जो इस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर दे, कटा दे, यानी डिविजिबल हो, यानी भाग चले जाए। यही चीज होता है भाजक। कल वीडियो में बताया था, यानी भाजक उसे ही कहते हैं फ्रेंड्स कि किसी भी संख्या को, जिस संख्या के बारे में अगर पूछा जाएगा तो देखा जाए कि उस संख्या को कितनी ऐसी संख्याएं हैं, कितने ऐसे डिजिट हैं जो उस संख्या को पूर्ण रूप से क्या करे, कटा दे, उसे हम क्या कहते हैं, भाजक कहते हैं। देखिए, अगर हम एक एग्जांपल आपके सामने रखें तो कल के वीडियो में हमने बताया था, जैसे पहला एग्जांपल फ्रेंड्स आपके सामने लिख रहा हूं कि 12 के सभी सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, 12 के सभी सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, सम भाजकों की संख्या। फ्रेंड्स, क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है कि 12 के सभी सम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। इसी क्वेश्चन को फ्रेंड्स लिख सकता है कि 12 के सभी 2 से कटने वाले, 12 के सभी 2 से कटने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चन है, आप इस चीज से आप लोग समझ लीजिए इस चीज को कि अगर आपसे कहीं क्वेश्चन अगर पूछ ले कि किसी संख्या के सभी सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो फ्रेंड्स वही होता है, सम भाजक में क्या होता है, 2 ही होता है। 2 के बाद जितने भी सम भाजक होंगे वो हर संख्या 2 से क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी, भाग चली जाएगी उसमें। तो उसी क्वेश्चन को सम के स्थान पर ये भी लिख सकता है फ्रेंड्स कि इस संख्या के सभी 2 से कटने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। वो क्वेश्चन सेम है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि 12 के सभी किस तरीके से हम सम भाजकों की संख्या निकालेंगे। देखिए, हमने बताया था कल कि सबसे पहले इसका आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या करेंगे, तोड़ेंगे। देखिए, आपको हमने कल 3 तरीका बताया था, आज भी उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं और उसी में हम सम भाजकों की संख्या बताएंगे। देखिए, सबसे पहला जो तरीका है वो तरीका ये है कि आप लोग ये छोटा है तो देख कर बता देंगे कि सर क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले तो इसका भाजक देख लेंगे, कितने टोटल इसके भाजक होंगे, यानी कितनी संख्याएं से और वह कौन कौन ऐसी संख्या है जिस संख्या से 12 पूर्ण रूप से कट जाएगा। आप कहेंगे कि सर ये 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा और 12 से यानी कि 12 से। यही कहेंगे कि 1 2 3 4 6 12 यही इसके क्या है, ये भाजक है। तो अगर भाजकों की टोटल संख्या यहां से देखें फ्रेंड्स, यहां से अगर हम भाजकों की संख्या देख लें, भाजकों की संख्या आप क्या बोल देंगे कि 6 होगा। लेकिन आपसे यहाँ भाजकों की संख्या तो पूछा नहीं, आपसे पूछा कि सभी सम भाजक की संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर सम भाजकों की संख्या ज्ञात करना होगा, सम भाजकों की
संख्या। तो आप क्या करेंगे, 1 तो होगा नहीं, एक 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 होगा और 3 होगा नहीं। तो आप बता सकते हैं कि 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 12 कितना है, तो 1 2 3 और 1 4। यानी आप बताएंगे कि 12 के यानी 12 के समभाजकों की संख्या कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि 4। अगर यही से विषम भाजकों की संख्या फ्रेंड्स पूछ ले कि विषम भाजकों की संख्या क्या कीजिए, विषम भाजकों की संख्या, अब क्या करेंगे, कहेंगे जब सम होगा नहीं तब विषम भाजक में कौन कौन होगा, तो आप बोलेंगे कौन कौन सा होगा, कहेंगे सर एक 1 हो जाएगा और एक कौन सा होगा, 3 होगा, यही ना, यही तो विषम है ना, और बाकी तो सम है। तो आप कहेंगे कि विषम भाजकों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी, 2 होगी। क्या आप इस तरीके से जो लंबा लंबा क्वेश्चन, बड़ा बड़ा जो क्वेश्चन आएगा, बड़ी बड़ी संख्याएं वाला, क्या आप इस तरीके से देखकर बता देंगे? बोले कि नहीं सर, तो छोटा तो हम बता दिए। अगर अभी यही 12 के स्थान पर 100 दे देते फ्रेंड्स, आपसे 240 का पूछते, 360 का पूछते, तो आप जितने जल्दी से इसको बताए हैं आप नहीं बता पाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए उसके लिए मेथड 2। मेथड 2 क्या था, हम बताए थे कि जो 12 है इसका हम प्राइम फैक्टर करेंगे, इस 12 का हम प्राइम फैक्टर करेंगे। तो इसको करेंगे क्या, तो कहेंगे कि 2 के पावर 3, 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, यही होगा ना। ठीक करें, देखिए हमने तो आपको एक जीजा साली वाला क्या किया था, एक कहानी सुनाया था। क्या था जीजा साली वाला कहानी, कि जीजा जब गए हैं अपने ससुराल तो साली क्या किए, एक प्लेट में 2 रसगुल्ला और 1 समोसा लेकर आई। तो जो 2 रसगुल्ला और 1 समोसा था, तो उस 2 रसगुल्ले को कितने तरीके से खा सकते थे, तो बोल रहे थे कि 3 तरीके से खा सकते हैं। कितने तरीके, यानी कि 2 है, 2 रसगुल्ला, इसको यही हम कहते थे कि इसको 3 तरीका था। एक भी ना खाए हो, और एक तरीका ये हो सकता था, कि एक खा ले, और दूसरा तरीका क्या था कि वो दोनों रसगुल्ला खा ले, यही हो रहा था। और यहाँ पर समोसा एक था, तो ये भी समोसा का ये चल रहा था कि हो सकता है समोसा एक भी ना खाएं, और हो सकता है कि समोसा एक खा ले। फ्रेंड्स यही हम लोग कल सीखे थे। अब देखिए इसका मान देखा जाए तो किसी भी, हम बताए थे कल कि किसी भी संख्या का पावर 0 उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ का होगा 2 होगा, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ का होगा 4। इधर करेंगे तो 1 होगा, इधर 3 होगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 1 से 1 में करेंगे तो 1, 1 से 2 में करेंगे तो 3, 2 से 1 में करेंगे तो 2, 2 से 3 में करेंगे तो 6, 4 से 1 में करेंगे तो 4 और 4 से 3 में करेंगे तो 2। यही तो होगा, यही हमारे ये भाजक की संख्या हम कल निकालेंगे। अब इसी में आपसे पूछा गया है कि कितने सम भाजक होंगे फ्रेंड्स, तो यहां से भी आप देख कर बता देंगे कि 1 और 3 तो होगा नहीं, 1 और 3 होगा नहीं, होंगे कौन, 2, 6, 4 और 2, यानी कि 4। कितने होंगे, 4 होंगे। अच्छा ये बताइए कि यहाँ 1 और 3 आया कैसे, 1 और 3 यहाँ पर आया कैसे, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 के पावर हमने शून्य ले लिया और इसीलिए यहाँ पर 1 आ गया, और 1 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 और 3 में, इसीलिए हमारे यहाँ पर क्या आ गया, 1 और 3। तब फ्रेंड्स जब यहाँ से एक चीज हमको सीखने को मिला है कि अगर आपका सम भाजकों की संख्या निकालना होगा तो हम 2 के पावर शून्य को नहीं लेंगे। 2 के पावर शून्य को क्या करना है फ्रेंड्स, नहीं लेना है आपको। क्यों, क्योंकि जैसे आप 2 के पावर शून्य लेंगे तो उसका मान 1 होगा, और 1 से मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो वहां पर विषम संख्या आएगी। अगर इस 2 के पावर, अगर 2 के पावर 0 को हम मिटा देते हैं, यहां से देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया ताकि अभी इसी को समझा दूं, ठीक है। देखिए अगर आप यहाँ से 2 के पावर शून्य को मिटाते, देखिए यहाँ से 1 भी मिट जाता, यहाँ से 1 भी मिटता, और क्या होता, 3 भी आपका मिट जाता। यानी होता क्या, 2 के पावर 1 तो 2 4 होता, इधर कितना होता, 2 4 6 और 2। बात समझ आ रही है, ये बात तो आपको अच्छे से समझ में आ रही है। तो ये देखिए अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहां से करेंगे क्या, हम यहाँ से एक चीज सीखने को मिल गया कि अगर हमें 2 के भाजक पूछेगा, यानी सम भाजकों की संख्या जब पूछेगा, तो हम जितना 2 के पावर ऊपर रहेगा उसमें हम 1 नहीं जोड़ेंगे, यही ना होगा। देखिए अगर यहाँ मेथड 3 देखा जाए, मेथड 3 फ्रेंड्स,
तब का मेथड 3 कैसे हम बता रहे थे, सबसे पहले भाजकों की संख्या निकालने में बता रहे थे। ये 12 था तो इसको हम कर रहे थे प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1। और जो भाजकों के यहाँ से संख्या निकाल रहे थे, भाजकों की संख्या, तो क्या कर रहे थे, इसके पावर में 1 और इधर भी इसके पावर में 1 यानी 3 और इंटू 2 बराबर कितना 6। ये आपका भाजकों की संख्या निकाल रहा है। लेकिन आपको तो सम भाजकों की संख्या निकालना है, और सम भाजकों की संख्या यहाँ से कितना आई है, हम देख रहे हैं कि 4 आई है, यहाँ से भी देख रहे हैं कितना आई है, 4 आई है। तो यहां से किस तरीके से निकालेंगे, तो यहां से समझिए फ्रेंड्स, जब आप मेथड नंबर 3 का प्रयोग करेंगे, जैसे आप इसका प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, यहां से सीखने को आपको मिल गया, उस चीज को ध्यान से समझिए। सीखने के ये मिला है कि हमको जब भी पूछेगा कि सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए या 2 से कटने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आप करेंगे क्या, 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। 2 के पावर में 1 क्या करेंगे फ्रेंड्स, नहीं जोड़ेंगे। बाकी 1 2 को छोड़कर जितने भी भाजक रहेंगे सबके पावर में 1 जोड़ेंगे। यानी सम भाजकों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, सम भाजकों की सम भाजकों की संख्या, सम भाजकों की जब संख्या निकालेंगे फ्रेंड्स तो क्या बोलेंगे हम कि 2 के पावर 1 नहीं जोड़ेंगे। यानी जिससे कटने वाली संख्या, भाजकों की संख्या पूछे, जिस भी संख्या से कटने वाले भाजकों की संख्या पूछे, उस संख्या के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे। बाकी सभी संख्याओं के पावर में 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ये बात समझा रही है। तो देखिए यहाँ से सम भाजक पूछे फ्रेंड्स, सभी यहाँ लिखे हैं कि सम कहे चाहे 2 से कटने वाले कहे, एक ही चीज है। तो यहाँ 2 के पावर में जो दिया है 2, इसमें हम 1 क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। तो कितना हो, देखिए तो 2 का 2 ही रह जाएगा। और इसके पावर में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो आप बोलेंगे कि नहीं सर इसको तो जोड़ेंगे, हमको केवल सम भाजक यानी 2 के पावर छोड़ना है, यानी इसमें 1 के पावर 1 जोड़ देंगे, यानी हो जाएगा 2 इंटू 2 बराबर कितना 4। यानी सम भाजकों की संख्या कितनी आ गई फ्रेंड्स, तो बोलेंगे कि 4 है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ आ रही है। अगर आ रही है तो नोट कर लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है। देखिए मैं इसका एक नोट लिख दे रहा हूं। देखिए नोट क्या है, नोट ये है फ्रेंड्स, इसका मैं नोट लिख दे रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नोट ये है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर मैं एक नोट लिख दे रहा हूं। नोट ये है कि सम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए पावर में अगर पावर बने तो घात, सम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 के पावर में ज्ञात करने के लिए 2 के पावर यानी घात में 1 यानी 1 नहीं जोड़ेंगे। क्या लिखे हैं फ्रेंड्स नोट में कि सम भाजकों की संख्या जब भी पूछेगा, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि सम भाजक कह है या इसी के स्थान पर 2 से कटने वाले बोले, एक ही चीज होता है फ्रेंड्स। सम भाजक बोले जाते हैं 2 से कटने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 के पावर यानी 2 के घात में 1 नहीं जोड़ेंगे। सभी के पावर यानी कि घात में 1 जोड़कर गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये बात आपको समझ आ रही है ना। अगर ये बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स, तो अगर आपसे हम पूछ लें कि 100 के सभी, क्वेश्चन है यहाँ से कि 100 के सभी सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके सामने लिखा गया है
क्या है कि 100 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए फ्रेंड्स। या इसी क्वेश्चन को ये पूछ सकता है कि 100 के सभी 2 से कटने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब कैसे करेंगे, अब बताइए इसको। तो देखिए सबसे पहला काम क्या किया जाता है, जब भी आप निकालते हैं भाजकों की संख्या तो फ्रेंड्स करेंगे क्या, इस जिस भी संख्या का पूछेगा इसका सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, तो देखिएगा 100 को आप घटाएंगे, कहेंगे कि 2 से 50, 2 से 25, 5 से 5 और फिर 5 से 5, यानी इस 100 को लिखेंगे फ्रेंड्स तो कहेंगे कि 2 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2, यही ना इसका प्राइम फैक्टर होगा। तो अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, अब हमको निकालना है समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या निकालना है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर नोट लिखे हैं कि समभाजकों या 2 से कटने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए 2 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी जितने भी रहेंगे सबके पावर में 1 क्या करेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए अगर इसको बोले हम तो देखिए यहाँ पर 2 के पावर कितना है, 2 है, तो क्या 2 में 1 जोड़ेंगे, कहेंगे नहीं सर तो रहने दीजिए। अब देखिए इस 5 के पावर में जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, तो बोलेंगे कि सर जोड़ेंगे, तो 1 उसमें जोड़ देंगे तो 2 + 1 होगा, यानी 2 इंटू कितना 3 बराबर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यही आपके क्या होंगे, समभाजकों की संख्या होगी। समझ में आ गया, निकाल लेंगे समभाजकों की संख्या, निकाल लेंगे कि नहीं समभाजकों की संख्या। ठीक है, अगर निकाल लेंगे तो अब हम लोग चलते हैं विषम भाजकों की संख्या पर। ठीक है, चलिए ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन लिखिए 180 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 180 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं यहाँ पर 180 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए। 180 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करके बताइए आप लोग कैसे करेंगे। बताइए जल्दी कमेंट कीजिए। ठीक है, देखिए मैं बता रहा हूं कैसे निकालेंगे। अब तक आप लोग सीखे हैं समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए। अब आपसे पूछ लिया क्या है, तो विषम भाजकों की संख्या, किस चीज का, विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, ये काम तो हमेशा करना है क्या, कि दी गई संख्या का हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको सबसे पहले क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। इतना काम तो कर सकते हैं ना। तो देखिए 180 को आप तोड़ेंगे तो कितना होगा, 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, यानी कि 180 को लिखेंगे 2 के पावर कितना 2, 3 के पावर कितना 2 और 5 के पावर 1। ये तो इसके प्राइम फैक्टर हो गए। अब यहां से आपको ज्ञात करना है विषम भाजकों की संख्या। क्या ज्ञात करना है, विषम भाजकों की संख्या। तो क्या होगा फ्रेंड्स, विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो क्या करेंगे आप बताइए। यहां से आपको विषम भाजकों की संख्या निकालना है तो करेंगे क्या बताइए। ठीक है, देखिए जब भी आप विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो सम संख्या को लेना ही नहीं है। सम संख्या को हमको टच ही नहीं करना है फ्रेंड्स। जब आपसे विषम संख्या पूछ लेगा तो हम अब उसमें आपको सम संख्या को लेना ही नहीं है, मतलब कि 2 के पावर वाले को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। 2 के पावर जो भी रहेगा उसको क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। बाकी जितने भी संख्याएं रहेंगी सबके पावर में फिर वही काम करेंगे, 1 जोड़ेंगे और उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ से विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे तो इस 2 को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो बचेगा क्या, 3 के पावर 2, तो उसके पावर में 1 जोड़ लेंगे। यहाँ 5 के पावर 1 है तो इसके भी पावर में 1 जोड़ लेंगे और इसी का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू कितना 2 और बराबर कितना हो जाएगा 6 होगा। यही आपके विषम भाजकों की संख्या। समझ में आया है, ये चीज समझ में आया है, नोट कर लीजिए।
नोट कीजिए जल्दी, दूसरा क्वेश्चन बताएं। हो गया, ठीक। अगर आपसे मान लीजिए कि इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ ले, हम इसको रफ करते रहे। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन दूसरा पूछ लिया गया कि क्वेश्चन पूछ ले, जैसे यहां पर समझिएगा क्वेश्चन है कि 300 के कितना 300 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। 300 के सभी विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तब क्या करेंगे? सबसे पहला काम क्या किया जाता है कि जिस संख्या का पूछेगा उसका आप प्राइम फैक्टर करेंगे। क्या करेंगे? सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, यानी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए इसका 300 का करेंगे तो इधर कटा लीजिए, 2 से 150 हो जाएगा, फिर 2 से कितना होगा 75, 3 से कटाएंगे तो 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1, यानी 300 को लिख सकते हैं फ्रेंड्स 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। यही है ना? तो अभी हम बताएं कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम संख्या को हम छोड़ देते हैं, यानी कि सम संख्या से हमको कोई मतलब नहीं रहेगा। बात समझ रहे हैं ना? विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम संख्या के हमको क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। लीजिए हम नोट भी लिख दे रहे हैं कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम संख्या को क्या करेंगे? छोड़ देंगे। बाकी सभी संख्या के पावर यानी घात में एक जोड़कर गुणा करते हैं। ये नोट को आप लोग लिख लीजिएगा। तो क्या करेंगे? देखिए लिखे है कि विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए सम संख्या, ध्यान दीजिएगा, सम संख्या को क्या करेंगे? हम छोड़ देंगे। सम संख्या को क्या करेंगे फ्रेंड्स? छोड़ देंगे। बाकी सभी संख्या के पावर यानी घात में एक जोड़कर मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए यहां से अगर आप निकालेंगे विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजकों की संख्या, तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो बोलेंगे कि 2 को तो हम छोड़ देंगे, बचेगा क्या? 3 के पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे, मल्टीप्लाई। आप 5 के पावर 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 2 और इधर होगा 3, यानी 3 दूनी 6, यानी कहेंगे कि 6 इसके क्या हो गए? ऑड डिवाइजर होंगे, यानी विषम भाजक होंगे। कितने? 6। ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहां से फ्रेंड्स बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है और आपके मन में बहुत कुछ विद्यार्थी ऐसे सोच भी रहे होंगे कि सर क्वेश्चन कभी कभी देखने को मिलता है कि ये जो संख्या, कुछ संख्या दे देगा, पूछेगा कि ये 3 से कितने, मतलब कि जैसे बोल देगा फ्रेंड्स कि 100 के 3 से कटने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, या 250 के 5 से कटने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन लिखिए फ्रेंड्स कि 400 के 2 से विभाजित होने वाले, 400 के क्वेश्चन है कि 400 के 2 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या, ज्ञात कीजिए फ्रेंड्स। अभी हम जस्ट बताए हैं, ज्ञात कीजिए कि 2 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 2 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हो गया आप लोगों का। 2 से विभाजित होने वाले, यानी 400 के 2 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। फ्रेंड्स अभी हम शुरू में ही आपको बताए हैं,
शुरू में ये बताया कि यहाँ से चाहे सम भाजक पूछ ले और चाहे 2 से विभाजित होने वाले पूछे, सेम एक ही चीज होता है। ठीक है, तो करेंगे क्या, सबसे पहले इस 400 का हम फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 का 2 से कटाएंगे 200 होगा, 2 से कटाएंगे 100 होगा, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1, यानी इसको लिख सकते हैं 2 के पावर कितना होगा 1 2 3 4, यानी 2 के पावर 4 इंटू 5 के पावर 2। आज जब सम भाजकों की संख्या या विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कर, सॉरी विषम भाजक नहीं, जब सम भाजकों की संख्या या 2 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं फ्रेंड्स, 2 के पावर में यानी 2 के जो पावर रहेगा उसमें 1 हम नहीं जोड़ते हैं। अभी पीछे नोट लिखवाए हैं, तो 2 के पावर नहीं लिखेंगे तो लिखेंगे यहां से 2 से विभाजित, यानी 2 के भाजक, 2 के भाजकों की संख्या, 2 के भाजकों की संख्या कितना होगा फ्रेंड्स, तो कहेंगे कि इसके पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, 4 ही रहेगा, और इस 5 के पावर 2 है तो 2 में 1 जोड़ देंगे, तो यानी 4 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 12 आपका आंसर हो जाएगा। सही है, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, 360 के 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 360 के, इसको मिटा दें, 360 के यहां पर क्वेश्चन है कि 360 के 3 से विभाजित होने वाले, 360 के 3 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करके बताइए कि कैसे आप ज्ञात करेंगे, ज्ञात करके बताइए कि कैसे करेंगे, बताएं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहां पूछ रहे हैं कि 360 के 3 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आप इसका क्या करिए, फैक्टर कर ले, यानी 360 का करेंगे तो कितना होगा, 2 से कटाएंगे 2 कम 2, 2 8 16 और 0 180, फिर 2 से 90, फिर 2 से 45, फिर 3 से 15, फिर 3 से 5 और फिर 5 से 1, यानी इसको हम लिख सकते हैं फ्रेंड्स क्या, 2 के पावर कितना 3 इंटू 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 1। अब यहां से पूछ रहे क्वेश्चन कि 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात करना है फ्रेंड्स। तब जब 3 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या ज्ञात करेंगे, 3 के भाजक तो क्या करेंगे फ्रेंड्स, 3 के भाजकों की संख्या क्या होगा, तो जिस संख्या के भाजक पूछेगा, माने जिस संख्या से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या पूछेगा, उस संख्या के पावर में हम 1 नहीं जोड़ेंगे। जैसे पीछे अभी 2 के भाजक पूछ रहा था तो 2 के पावर में हम 1 नहीं जोड़े थे, बाकी सभी संख्याओं को जोड़ रहे थे। उसी तरीके से यहाँ 3 के भाजक पूछ रहे हैं, 3 से विभाजित होने वाले भाजक पूछ रहा है, तो 3 के पावर में हम 1 नहीं जोड़ेंगे, बाकी सब के पावर में 1 जोड़ेंगे। तो 3 के भाजकों की संख्या ज्ञात करें तो क्या होगा, देखिए 2 के पावर जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, बोलेंगे सर जोड़ेंगे, तो 2 के पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ेंगे, मल्टीप्लाई 3 के पावर में क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि नहीं, तो बोलेंगे नहीं सर 3 से ही पूछा है, 3 के पावर में 1 नहीं जोड़ेंगे, यानी 2 ही होगा। क्या 5 के पावर जोड़ेंगे, बोलेंगे यस सर जोड़ेंगे, तो हम 1 में भी 1 जोड़ दे रहे हैं, यानी हो जाएगा 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 इंटू कितना 2, यानी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16 आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, हो गया। आइए देखते हैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 240 के 5 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 240 के 5 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ज्ञात करके बताइए कि कितना होगा। 240 के 5 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम 240 को तोड़ेंगे, 2 से होगा 12, 2 से होगा 60, 2 से होगा 30, 2 से होगा 15, 3 से 5, 5 से 1, यानी 240 को आप लिख सकते हैं 2 के पावर कितना 1 2 3 4, 2 के पावर 4, 3 कितना है 1 है, 5 कितना है 1 है। पूछा है कि 240 के 5 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो
अभी जस्ट बताएं कि जिस संख्या से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या फ्रेंड्स पूछे, उस संख्या के पावर में एक नहीं जोड़ेंगे। तो यहां 5 के पावर में क्या एक जोड़ेंगे, बोलेंगे कि नहीं, यानी लिखेंगे यहां से 5 के भाजकों की संख्या 5 से विभाजित भाजकों की संख्या कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 5 से विभाजित भाजकों की संख्या। तो बोलेंगे कि 2 के पावर 4 है, तो 4 में 1 जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे, यानी 1 हो जाएगा। 3 के पावर 1 है, 1 में कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। क्या 5 के पावर 1 में आप 1 जोड़ेंगे, तो बोलेंगे कि नहीं सर 5 से विभाजित पूछा है, तो 5 के पावर 1 नहीं जोड़ेंगे, 1 ही हो जाएगा। तो इधर होगा 5 × 2 × 1, यानी 5 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10 हो जाएगा। यानी 240 के 5 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या 10 होगा। नोट कर लीजिए और एक नोट लिखिए, इसको नोट कर लीजिए, उसको से एक नोट लिखिए, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूं। नोट कर लिख लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये नोट। क्या है, जिससे विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या पूछे, जिससे विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या जिससे विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या पूछे, तो उसके पावर में पूछे संख्या पूछे तो उसके पावर में एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी संख्या के पावर में एक जोड़कर गुणा करते हैं। नोट कर लीजिए, नोट कीजिए जल्दी। हो गया। जिससे विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या पूछे, तो उसके पावर में, किसके पावर में, जिस संख्या से कटने की बात बोलेगा, विभाजित होने की बात बोलेगा, उसी संख्या के पावर में एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सभी संख्या के पावर में एक जोड़कर क्या करेंगे, गुणा करेंगे। ये बात समझ आ रही है ना? अगर ये बात समझ में आ रही है तो एक क्वेश्चन लिखिए कि 2400 के 25 से विभाजित होने वाले 2400 के 25 से विभाजित होने वाले, क्वेश्चन लिखिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 2400 के 25 से विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। 2400 के 25 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। ज्ञात कर जल्दी बताइए कि क्या होगा। 2400 के सभी 25 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस 24 का फैक्टर करेंगे, कितना होगा, 2 से 1200, फिर 2 से करेंगे तो 600, फिर 2 से करेंगे तो 300, 2 से करेंगे तो 150, फिर 2 से 75, फिर 3 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1। यानी 2400 को आप लिखेंगे 2 के पावर 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 इंटू 3 के पावर 1 इंटू 5 के पावर 2। पूछा है कि 2400 के 25 से विभाजित होने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको अभी जस्ट इसके पीछे अभी नोट लिखवाए हैं कि जिस संख्या से विभाजित होने वाले, जिस संख्या से कटने वाले, विभाजित होने वाले भाजकों की संख्या पूछे,
तो उस संख्या के, किस संख्या के फ्रेंड्स, जिससे विभाजित होने की बात बोलेगा, उस संख्या के पावर में हम एक नहीं जोड़ेंगे, बाकी सबके पावर में एक एक क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? जब ये बात समझ में आ रही है तो बताइए यहां पर, अब समझिए यहां पर एक खेला, यहां 25 तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है फ्रेंड्स। नीचे जिस संख्या से विभाजित बोलेगा तो नीचे यानी आधार में वो संख्या होनी चाहिए, अन्यथा आप नहीं ज्ञात कर पाएंगे। जिस संख्या से विभाजित होने की बात बोलेगा तो नीचे आधार में वो संख्या आपको होनी ही चाहिए, तभी आप भाजकों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि 25 है नहीं, तो इस 25 को बनाने के लिए क्या करेंगे, इस 3 के पावर 1, 5 5 6 25, यानी इसको लिख सकते हैं 25 के पावर में 1। अब तो बेस आधार में 25 मिल गया ना, अब तो मिल गया यहां से। अब ज्ञात कर लेंगे फ्रेंड्स, अब लिखेंगे कि 25 से यानी भाजकों की संख्या 25 से विभाजित, 25 से विभाजित भाजकों की संख्या, भाजकों की संख्या, 25 से विभाजित भाजकों की संख्या, तो क्या करेंगे, 25 के पावर में एक नहीं जोड़ेंगे, यानी आपका हो जाएगा यहां से 5 के पावर 2 के पावर 5, 5 में एक जोड़ेंगे 1, इधर गुणा 3 के पावर 1 है उसमें 1 जोड़ देंगे, और इधर 1 25 के पावर 1 है उसमें 1, इसमें 1 नहीं जोड़ेंगे तो यानी 1 ही होगा। यहां से करेंगे तो 6 होगा, यहां से 2 होगा, यहां से 1 होगा, यानी 6 दूनी 12, यानी कि कहेंगे कि 2400 के 25 से विभाजित होने वाले कुल भाजकों की संख्या कितनी है, 12 है, यानी कि 12 है। यहां से एक नई चीज सीखने को मिली आपको, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और है, बहुत ही मजेदार है। अगर वो क्वेश्चन आप लोग नहीं देखे तो समझिए कि आप कुछ नहीं देखे। देखिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्या है क्वेश्चन? है आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन यह है कि 225 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 225 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 225 के सभी समभाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। समभाजकों की संख्या ज्ञात करना है। फ्रेंड्स पढ़ा चुके हैं सबसे पहले ही समभाजक। इसी क्वेश्चन को ये भी पूछ सकता था कि 25 के 2 से कटने वाले सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इसका फैक्टर करेंगे 225 का। तो फ्रेंड्स देख रहे हैं कि ये है हमारा इवन नंबर, ऑड नंबर, यानी कि विषम संख्या है। क्या विषम संख्याएं सम संख्या से कटेंगी? नहीं कटेंगी ना। विषम संख्या सम संख्या से कटेगी नहीं। कटेगी किसे? 5 से कटेगी, 5 चौक का 20, 5 25, फिर 5 से 5 9 45। ठीक है, 3 से पहले कटा सकते थे इसको। देखिए इधर कटा लेंगे 3 से, 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 से कटाएंगे तो 25 75, फिर 5 से, फिर 5 से, यानी इसका करेंगे तो 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 2। अब इसमें आपका सम तो है ये नहीं है, सम भाजक तो दिखाई नहीं रही है, कोई भी सम संख्या यहाँ पर है नहीं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर कहेंगे कि समभाजकों की संख्या यानी आंसर यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। अब कुछ लोग जिद करेंगे कि सर हमको सॉल्व कर दिखाइए इसको कि 0 कैसे होगा। 0 कैसे होगा फ्रेंड्स? तो देखिए क्या करेंगे आप, करेंगे क्या इसको, देखिए 3 के पावर 2 लिखे हैं, 5 के पावर 2 लिखे हैं, है ना। अभी बताए हैं जस्ट नोट में कि समभाजकों की संख्या निकालने के लिए सम के पावर में यानी 2 के पावर में हम कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, हम कुछ भी नहीं जोड़ते हैं, एक भी नहीं, कुछ भी नहीं जोड़ेंगे फ्रेंड्स। तो ये बताइए अगर यहाँ पर 2 आया नहीं है, यानी 2 कितनी बार यहाँ पर आया है, तो कहेंगे कि लड्डू यानी कि 0 बार आया है, यानी यहाँ पर बता सकते हैं कि 2 कितनी बार आया है? 0 बार आया है। कितनी बार? 0 बार, एक भी नहीं आया है, यानी ले सकते हैं कितना? 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो समभाजकों की संख्या निकालेंगे, समभाजकों की संख्या। तो क्या होगा फ्रेंड्स? तो बोलेंगे कि समभाजकों की संख्या निकालने के लिए सम के पावर में हम एक नहीं जोड़ेंगे, तो 0 में एक नहीं जोड़ेंगे तो 0 होगा, इनके पावर में जोड़ेंगे तो 3 होगा, इसके पावर में जोड़ेंगे तो 3 होगा। और जब 0 का मल्टीप्लाई अब किसी भी संख्या में करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 0 ही प्राप्त होगा। ठीक है, आशा करते हैं कि आज की जो वीडियो है आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी
अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लग रहा है आपको फ्रेंड्स कि हाँ कुछ हमको अच्छा चीज सीखने को मिल रहा है, तो आप जितने लोग देख रहे हैं, देखते हैं कि लाइक आप लोग नहीं करते हैं। अगर वीडियो अच्छी नहीं लग रही हो तो इधर डिसलाइक का भी बटन दिया है फ्रेंड्स, आप डिसलाइक कर लें ताकि हमको लगे कि हाँ आपको अच्छा वीडियो नहीं लग रहा है। अगर वास्तव में लग रहा है कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर लें। और जितने लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जितने जो बेल आइकन आएगी यानी जो घंटी की निशान आएगी फ्रेंड्स, उस घंटी पर आप लोग क्लिक करें और उसमें ऑल पर क्या करें आप लोग जरूर क्लिक करें, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू।